लास्ट वीडियो में तख्ती नंबर 9 इजहार हलकी किसे कहते हैं और इजहार हलकी के हरूफ कौन कौन से हैं और उन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है, ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 10 जो कि है इख्फा। कि इख्फा किसे कहते हैं और इख्फा के कौन कौन से हरूफ हैं। इख्फाए हकीकी के कुल हरूफ 15 हैं, टोटली 15 हरूफ हैं जो कि हैं ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, वाद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। ये टोटली इख्फाए हकीकी के 15 हरूफ हैं। और नून साकिन और तनवीन जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है तख्ती नंबर 8 के अंदर। दो ज़बर की तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़ेर की किसे कहते हैं, दो पेश की किसे कहते हैं। तनवीन तो आप सबको पता ही है। और नून साकिन भी हमने पढ़ लिया है कि नून साकिन किसे कहा जाता है। तो ये 15 हरूफ नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद, तनवीन चाहे दो ज़बर की हो, दो ज़ेर की हो, दो पेश की हो, तनवीन के बाद और नून साकिन के बाद अगर ये 15 हरूफ में से कोई एक भी हर्फ आएगा तो यहाँ पर होगा इख्फा, जिसे इख्फाए हकीकी कहते हैं। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, जिस तरह से इजहार हलकी को बिला गुन्ना के पढ़ते हैं अंत मुंदिरु। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अंत, इस तरह से यहाँ पर इख्फा होगा। यहाँ पर हमें इख्फा, और इख्फा कहते हैं नाक में आवाज़ को छुपाने को। इख्फाए हकीकी की पूरी मिसालें और मश्क यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, तवज्जो दीजिए, गौर से पढ़िए। और जितना आप गौर से दिल लगाकर यहाँ पढ़ेंगे तो आपके जहन में उतने ही अच्छे तरीके से ये अल्फाज बैठ जाएंगे। और जब कुरान पाक आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके जहन में बिल्कुल आ जाएगा कि नून साकिन के बाद इख्फाए हकीकी के 15 हरफों में से क्या आ रहा है और नून साकिन और तनवीन के बाद इजहार हलकी के 6 हरूफ में से क्या आ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम हमारा आज का सबक तख्ती नंबर 10 इख्फा। तनवीन और नून साकिन का कायदा। हरूफ इख्फा 15 हैं जो कि हमने आपको अभी पढ़ा दिए हैं। ये 15 हरूफ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आपके जहन में जब भी आप कुरान शुरू करो तो तनवीन और नून साकिन के बाद ये 15 हरूफ आएंगे, हरूफ इख्फा के ये 15 हरूफ आएंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर हमें गुन्ना के साथ पढ़ना है। हरूफ इख्फा 15 हैं ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, वाद, ता, वा, फा, क़ाफ, काफ। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आ जाए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इसको इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। जैसे अंत मुंदिरु, यहाँ पर आप देख रहे हो ये नून साकिन, नून साकिन तो आप सबको पता है, ये नून और इसके ऊपर ये छोटा सा निशान, ये है नून साकिन। और इसके बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता आ रही है जो कि हमने यहाँ पर हुरूफ इख्फा के 15 हरूफ में ता पढ़ी है। तो यहाँ पर हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अंत मुंदिरु किरामन कातिबीन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो किरामन का, मन का, यहाँ पर 2 ज़बर के तनवीन के बाद इख्फाए हकीकी के 15 हरफों में से काफ आ रही है। ये जो काफ है ये यहाँ पर काफ आ रहा है तो यहाँ पर भी गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ होनी चाहिए, यानी कि मन का इस तरह से, ऐसे नहीं कि मन कातिबीन, इस तरह से मन का, इस तरह से हमें 1 मिकदार तक गुन्ना करना है। तो चलिए हम पढ़ते किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन यतीमन फआवा मन दखलहु उन्सा मिन शैइन
नारन ज़ात फलन तजिद। तो यहाँ पर हमने इक्फ़ाए हकीकी की मिसालें पढ़ ली हैं और अब हम नीचे इसकी ये 2 लाइन की मश्क करेंगे। तो चलिए मश्क करते हैं और आप भी साथ साथ मश्क करते रहें ताकि आपके जहन में ये अल्फाज बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएं। तो चलिए मश्क करते हैं। यौम युनफखु, यौ में वाव लीन होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले ज़बर है। वाव लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ते हैं, जैसे या वाव ज़बर यौ। मीम के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, जैसे मीम ज़बर म। यौम युनफ में इख्फ़ाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद इख्फ़ाए हकीकी के 15 हरूफ में से ये फ़ा आ रही, ये फ़ा जो आप देख रहे हैं, तो इसको गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे युनफ, या नून पेश युन, फा ज़बर फ, युनफ। खा के ऊपर पेश की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, जैसे खा पेश खु, युनफखु। यौम युनफखु मन तगा, मन त में इख्फ़ाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद इख्फ़ाए हकीकी के 15 हरफों में से त आ रही। इख्फ़ाए हकीकी को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे मीम नून ज़बर मन, त ज़बर त, मन त। ग़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़े ज़बर को भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे गैन खड़ा ज़बर गा, मन तगा अन ज़ैफ़ी, अन ज़ में इख्फ़ाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद इख्फ़ाए हकीकी के 15 हरफों में से वाद आ रही है। इख्फ़ाए हकीकी को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे ऐन नून ज़बर अन, वाद या ज़बर वै, अन वै। फ़ा के नीचे ज़ेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, जैसे फ़ा ज़ेर फ़ी, अन ज़ैफ़ी। मन सक़ुलत, मन स में इख्फ़ाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद इख्फ़ाए हकीकी के 15 हरफों में से सा आ रही। इख्फ़ाए हकीकी को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे मीम नून ज़बर मन, सा ज़बर स, मन स। क़ाफ के ऊपर पेश की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, जैसे क़ाफ पेश कु, मन सक़ुलत। अनज़लना, अनज़ल में इख्फ़ाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद इख्फ़ाए हकीकी के 15 हरफों में से ज़ा आ रही है। इख्फ़ाए हकीकी को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, अनज़ल। ना में अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे नून अलिफ ज़बर ना, अनज़लना। यंज़ुरून, यंज़ु में इख्फ़ाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद इख्फ़ाए हकीकी के 15 हरफों में से वा आ रही है। इख्फ़ाए हकीकी को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे या नून ज़बर यन, वा पेश ज़ु, यंज़ु। रू में वाव मद्दा होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे रा वाव पेश रू, यंज़ुरू। नून के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, जैसे नून ज़बर न, यंज़ुरून। तो यहाँ पर हमने इख्फ़ाए हकीकी की मिसालें और मश्क हिज्जे के साथ मुकम्मल कर ली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इख्फ़ाए हकीकी के हुरूफ कौन कौन से हैं, किस हर्फ के बाद इख्फ़ाए हकीकी के 15 हुरूफ आएंगे तो इख्फ़ा होगा और इख्फ़ा किस तरह से होगा। अब यहाँ पर हम आपको एक मिसाल दिखाएंगे जो कि इजहार हलक़ी की और इख्फ़ाए हकीकी की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंत, अब ये नून साकिन के बाद इख्फ़ा के 15 हुरूफ में से ता है। अब यहाँ पर अगर यही नून साकिन के बाद इजहार हलक़ी के जो 6 हुरूफ हमने याद किए हैं, हमज़ा हा, ऐन हा और गैन खा, उसमें से अगर एक हुरूफ आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इजहार, जो कि बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इख्फ़ाए हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद यहाँ पर इख्फ़ाए हकीकी के 15 हुरूफ में से ता आ रही है, इसलिए यहाँ पर इख्फ़ाए हकीकी होगा और इख्फ़ाए हकीकी को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इख्फ़ाए हकीकी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
کہ اخفاء حقیقی کے حروف کون سے ہیں اور انہیں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کو لے کر، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس لیے کہ ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے جو مدرسہ یا مسجد جا کر قرآن کریم نہیں سیکھ سکتے، وہ گھر بیٹھے اپنے خالی اوقات میں قرآن مجید، قرآن کریم کو سیکھ سکے۔ تو جب تک کے لیے السلام علیکم۔